शीर्ष जादूगर पानी के नीचे से निकलकर भागने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह गहरे समुद्र में कूदा, चाबी समुद्र की तलहटी में गिर गई। जादूगर को अभी तक यह ध्यान नहीं था कि उसे दर्जनों किलोग्राम वजनी शीशे की गेंद द्वारा धीरे धीरे समुद्र की तलहटी की ओर खींचा जा रहा था। जब जादूगर अपने पैरों के बीच छिपी चाबी निकालने गया तो उसने पाया कि चाबी गायब हो गई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन चाबी नहीं मिली। समुद्र में चाबी ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पैरों के तलवे हर आकार के कंकड़ों से ढके हुए थे। इस समय जादूगर का दम लगभग घुट रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगे दर्जनों किलोग्राम शीशे के गोलों के कारण उसका समुद्र की सतह तक तैरना असंभव हो गया था। उसने गुस्से में लोहे की जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो दर्शक अभी भी तट पर शो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जादूगर की जान खतरे में है। धीरे धीरे गायब होते बुलबुले को देखकर दर्शकों को लगा कि यह कोई जादुई प्रभाव है। इस समय सहायक ने समय देखा और महसूस किया कि यह मामला सरल नहीं था, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका था, जो उनके अपेक्षित समय से बहुत अधिक था। इसलिए सहायक ने तुरंत दूसरी ओर से समुद्र में छलांग लगा दी और जल्द ही उसे वह जादूगर मिल गया जहां उसने छलांग लगाई थी। उन्होंने जादूगर को दम घुटने से बचाने के लिए तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। फिर उन दोनों ने मिलकर चाबी ढूंढनी शुरू की, लेकिन एक और व्यक्ति के द्वारा ढूंढने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और वे उसे ढूंढ नहीं सके। जब जादूगर ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने वाला था, तभी महिला सहायक को एक चट्टान के नीचे चाबी मिल गई। उसने तुरंत चाबी जादूगर को सौंप दी, फिर चुपचाप वहां से चली गई और दूसरी तरफ से किनारे पर आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जादूगर सामने आया और शांतिपूर्वक कहा कि जादू का खेल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।